हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो आपका, अब देखिए भाई, प्रमोट कर दिया गया फर्स्ट से सेकंड में। अब सेकंड का एक लंबा आपके पास रास्ता है, मतलब लंबा कोर्स है, पढ़ना है और कम से कम समय में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मैं कहा मैथमेटिक्स और पहला और दूसरा पेपर, 3 पेपर मैं अपने ऊपर लिया हूँ। मैं आपको पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, आप लोगों का काम है रेगुलर पढ़िए और नोट्स क्लियर करिए, ठीक है बेटा। लेकिन हाँ, जो हमारी अपनी इच्छा है इसको जरूर आप पूरा करिए, क्योंकि जिससे हमारे अंदर मोटिवेशन आए, एक अभिप्रेरणा जागृत हो, एक रुचि पढ़ाने की जागृत हो, तभी जागृत होगी जब आप दिन पर दिन 1-2 बच्चों को जोड़ते रहेंगे हमसे, ठीक है। तो आप लोगों का काम है कि उनको जोड़ना, उनसे बात करना और हम तक पहुंचाना, ये आप जरूर करते रहेंगे और पढ़ते रहिए साथ साथ, जिससे हमारे अंदर अपना एक लगे कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, वाकई में अगले को बता रहे हैं, अगला पढ़ रहा है। भले हम आप कहते हैं बहुत अच्छा सा समझ में आता है, लेकिन जैसे जब समझ में आता है, ठीक है, लेकिन जब 1-2 बच्चों को आप जोड़ते हैं तो हमको लगता है वाकई में समझ में आ रहा है, तभी तो बच्चे जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा, जिससे हमको क्या मिले, मोटिवेशन मिले। बाकी आप लोग का काम है पढ़ना, मेरा काम पढ़ाना। मैं आपको पूरा A to Z पूरा पढ़ाता रहूँगा कोर्स को, आप लेकर रेगुलर जुड़ के पढ़ते रहिए, नोट्स क्लियर करते रहिए, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए, तो हम आज पढ़ेंगे बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का पहला पेपर, ठीक है, जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इस बुक का मतलब पेपर का, पहले पेपर का नाम है, जिसमें हम पहली इकाई शुरू करेंगे खंड का से संबंधित, ठीक है। जिसमें शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा की परिभाषा क्या है, शिक्षा के कार्य क्या हैं, शिक्षा की संकल्पनाएं कहने मतलब, ठीक। आज हम इस टॉपिक को विधिवत से पढ़ेंगे, समझा के पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आप दोबारा पढ़ने का मौका ना मिले, आप इसे एक बार में समझ में आ ही जाए, ठीक है बेटा। तो देखिए, शिक्षा क्या होती है। शिक्षा जो होती है हमारे जीवन की जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया के रूप में होती है, जो हम अब आपको कहते हैं भाई हम जीवन प्रयत्न थोड़ी शिक्षा लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन जीवन प्रयत्न आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो जब कुछ हम नया सीखते हैं, वहीं हमको क्या मिलती है बेटा, शिक्षा मिलती है। इसको आप सामान्य तौर पर, मतलब जब आपके आंतरिक शक्तियों को बाह्य रूप से सामने आकर कुछ अंतर्ग्रहण करती हैं, ठीक है, आंतरिक शक्तियां बाहरी से कुछ अपने अंदर ग्रहण करती हैं, तो आपकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक रूप से क्या दिखाई देता है, विकास दिखाई देता है। तो वहाँ आप एक शिक्षित व्यक्ति माने जाते हैं। लेकिन हाँ, वो विकास आपके क्या होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, वातावरण से समायोजन करने की क्षमता रखने वाला होना चाहिए। नहीं तो वातावरण के अनुसार आप समाज के प्रति, लोगों के प्रति गलत संबंध अपनाए, गलत व्यवहार करें, तो क्या ही शिक्षा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो यहाँ वातावरण के प्रतिकूल जाना शुरू कर देंगे, ठीक है बेटा। तो शिक्षा जो है एक शिक्ष धातु से बनी हुई है। किससे बनी है, देखिएगा, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से है। किससे है, ये शिक्ष धातु से है, ठीक। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, कुछ विकल्प में पूछा जा सकता है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है, तो शिक्ष धातु से हुई है। इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछे भैया शिक्ष धातु किस विषय का शब्द है, तो ये है संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है विकल्प में। शिक्ष धातु बना हुआ है, संस्कृत भाषा से बना हुआ है, ठीक है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, शिक्ष धातु से। इतना जरूर याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो शिक्ष शब्द की उत्पत्ति, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, जिसका संस्कृत में शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संस्कृत में शाब्दिक अर्थ होता है सीखने से। किससे होता है बेटा, सीखने से होता है। और किससे होता है, सीखने से होता है। और किससे होता है, ज्ञान प्राप्त करने से होता है, विद्या प्राप्त करने से होता है, ज्ञान हासिल करने से होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ हुआ बेटा, ज्ञान या विद्या को प्राप्त करना, और विद्या जो है ज्ञान या पाने की एक क्या है, चरण सीमा है, ठीक है। विद्या जो है ज्ञान पाने की एक चरण सीमा है, ठीक है। अगर आपको ज्ञान पाना है तो विद्या हासिल करनी पड़ेगी,
शिक्षा हासिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिद्धार्थ का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, समझ में आ गया। क्या होता है, सीखने से होता है, ज्ञान प्राप्त करने से होता है, विद्या प्राप्त करने से होता है, और विद्या जो होती है ज्ञान प्राप्त करने की एक चरण सीमा मानी जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आगे अब शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, शिक्षा जो है वो अंग्रेजी में एजुकेशन सबसे बना हुआ है। ठीक है, शिक्षा में अंग्रेजी में शिक्षा को एजुकेशन कहा जाता है। तो उसी से पढ़ेंगे। अंग्रेजी में शिक्षा को एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति, मतलब अंग्रेजी में शिक्षा को एजुकेशन कहा जाता है और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बात कर रहा है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से हुई है। किससे हुई है, एडुकेटम शब्द से हुई है। एजुकेटम शब्द से हुई है। ठीक है, एजुकेटम शब्द का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है, वो है शिक्षण कार्य से है। टू एक्ट टीचिंग, द एक्ट ऑफ टीचिंग शिक्षण कार्य से होता है। शिक्षण कार्य क्या, शिक्षण कार्य एक सामाजिक प्रक्रिया है जो बालकों को, बच्चों को समाज के प्रति अनुकूल व्यवहार करने के लायक बनाती है। दया दृष्टि सहयोग की भावना जागृत करती है। ऐसे बालक में एक संपूर्ण विकास दिखाई देता है। किसके माध्यम से, शिक्षण कार्य के माध्यम से। ठीक है, अभी मैं इसके पहले शिक्षण कार्य का भी टॉपिक पढ़ाया था, शिक्षण का भी, वो भी आपके पास वीडियो सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो लैटिन भाषा के एजुकेटन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा, शिक्षण कार्य से होता है। लेकिन कुछ विद्वान इसको अलग मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेयर शब्द से माना है। किससे माना बेटा, एजुकेयर शब्द से माना है। ठीक है, कुछ विद्वानों ने शिक्षा की शब्द की उत्पत्ति एजुकेयर शब्द से माना है, जिसका अर्थ है ऊपर उठना, ग्रोथ। ठीक है, क्या होता है बेटा, ग्रोथ से होता है, ऊपर उठने से होता है। टू रेज कह सकते हैं, टू रेज टू ग्रोथ, है ना। कभी भी हमेशा बालक के वातावरण के अनुकूल ऐच्छिक परिवर्तन मतलब हमेशा उन्नत की ओर बढ़ना। ठीक है, ऊपर उठना, ये कौन का, कुछ अलग विद्वानों ने एजुकेयर शब्द को लाते हुए कहा है कि इसको जो एजुकेशन है, ये अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द से शिक्षा बना हुआ है। एजुकेशन जो है वो लैटिन भाषा के एजुकेयर शब्द से बना है, जिसका मतलब है उन्नति की ओर बढ़ना, ऊपर उठना, टू रेज टू ग्रोथ। ठीक है, मतलब बालक जो है हमेशा वो दिन प्रतिदिन कुछ उसमें अच्छे से परिवर्तन होते रहे, कुछ नया सीखते रहे, इसका मतलब ये लगाया गया है। ठीक है, शिक्षा का मतलब नए नए ज्ञान, नए नए तकनीकी, नए नए विधि को अपने अंदर हासिल करना। ठीक है, और हर दिन कुछ नया दिखाई देना, वही क्या होती है, शिक्षा होती है। ठीक है, अब आगे कह रहा है, फिर कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुसियर, क्या बोला जाता है, एजुसियर, लिख दे रहा हूं, एजुसियर, ठीक है, ये एजुकेयर है, ये एजुसियर है। ठीक है, एजुसियर से मानते हैं, जिसका अर्थ है पथ प्रदर्शन करना। क्या है बेटा, पथ प्रदर्शन करना। पथ प्रदर्शन करने का मतलब क्या होता है, बालक के अंतर्गत आंतरिक भावनाओं को अन्य लोगों से जोड़ना। जैसे हम है ना भाई, आपको अपने से पथ प्रदर्शन करवा रहे हैं, अन्य लोगों से पथ प्रदर्शन किससे भाई, शिक्षा से। जैसे आपके अंदर बोलने के ढंग नहीं था, आपके अंदर हमेशा गुस्सा हुआ करता था, हमेशा चिड़चिड़ापन, ये सबको क्या की, शिक्षा ने आपके अंदर से दूर कर दिया। मतलब शिक्षण का कार्य ही होता है, क्या होता है, जन्मजात की मूल प्रवृत्तियों को दूर करना। ठीक है, और वातावरण के अनुकूल प्रवृत्तियों को अपने अंदर मतलब जागृत करना, जिससे आप दूसरों से व्यवहार कर सकें, दूसरे से समाज से जुड़ सकें, दूसरों की सहयोग कर सकें, दूसरों के साथ दया दृष्टि दिखा सकें। तो इसका मतलब क्या होता है, पथ प्रदर्शन करना होता है। जो एजुकेशन से लैटिन भाषा के एजुकेशन लैटिन भाषा से एजुसियर शब्द से बना हुआ है। एजुसियर का अर्थ होता है पथ प्रदर्शन करना।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अर्थ समझ में आ गया होगा बेटा आप लोगों को। बोलिए आ गया है ना? ठीक है, नोट्स क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके कुछ संकीर्ण अर्थ में कुछ विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दिया है। ठीक है, चलो परिभाषा की एक दो हम परिभाषा लिखे हैं, एक दो परिभाषा आपको बताते हैं, बाकी बहुत सारी परिभाषाएं आपकी बुक में हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, जैसे इसमें कहा है शिक्षा से तात्पर्य हमारी शक्तियों के विकास एवं संवर्धन के लिए किए गए चेतनापूर्ण प्रयासों से है। मतलब मैकेंजी महोदय ने कहा है, क्या कहा है, संकीर्ण, मतलब उन्होंने परिभाषा को बहुत छोटे स्तर पे बताने का प्रयास किया है। ठीक है, क्या कहा है भाई, इसका तात्पर्य होता है शक्तियों के विकास। भाई हमारे पास कौन कौन शक्ति होती है बताइए? भाई मानसिक शक्ति है, शारीरिक शक्ति है ना, और भावात्मक भी शक्तियाँ हमारे पास हैं, मूल प्रवृत्तियों की भी शक्तियाँ हमारे पास हैं। इन पर विकास करना, ग्रोथ करना, डेवलप करना, मतलब आगे बढ़ाना, कुछ नई नई चीज़ें अपने अंदर हासिल करना। ठीक है, ये शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, मानसिक शक्ति बड़ी होनी चाहिए, शारीरिक शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, इन शक्तियों के विकास की बात किया, विकास एवं संवर्धन, संवर्धन मतलब हमेशा आगे बढ़ता जाए। ठीक है, कभी भी पीछे ना हो। ठीक, ऐसी कोई शक्ति अपने अंदर ना आए जो हम सीखे थे वो भी भूल जाए। ऐसा होता है जब माइंड में अवसाद आ जाते हैं, डिप्रेशन में हो जाता है, तो वाकई में कुछ लोग जो भी याद किया सब भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये हर किसी के साथ घटना घटती है, लेकिन वो शिक्षा फिर नहीं है। शिक्षा वहाँ पर आपके अंदर क्या होगी, अशिक्षा हो गई, तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि मतलब जीवन ही व्यर्थ है, ऐसा लगता है। जहाँ पर क्या पाया जाता है, शिक्षा का अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर उस समय क्या लगता है, जीवन ही व्यर्थ है, हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा लगता है नहीं लगता है। तो हमेशा शिक्षा के अंदर क्या होनी चाहिए बेटा, संवर्धन शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या संवर्धन के लिए किए गए चेतनापूर्ण प्रयास, चेतनापूर्ण मतलब मानसिक क्रिया के साथ प्रयास किया जाना। चेतन मन में एक देखो आपको बता दूं, मन के कई रूप बताए, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन ना। इसको आप पढ़े होंगे कहाँ पढ़े होंगे, जब आप पर्सनालिटी पढ़ रहे होंगे वहाँ पर मैस्लो महोदय ने जो है इसको व्याख्या किया है। मैं भी जब पढ़ाऊंगा क्या साइकोलॉजी, तो वहाँ पर इसको बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेतनापूर्ण, चेतनापूर्ण मतलब सभी चीज़ों को वास्तविकता के रूप में मानकर, ठीक है, वास्तविक मतलब अचेतन से चेतन मन में आकर प्रयास करना चाहिए। तो आप कहीं क्या करेंगे, अपनी शक्तियों में विकास लाएंगे, उसको संवर्धन की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वो शिक्षा बताया कौन, मैकेंजी महोदय ने। ठीक है, समझ में आया? बोलो समझ में आया? इनकी द्वारा दी गई परिभाषा है। चलिए अगला है, अज्ञात समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञान जो है, अज्ञान जिसके अंदर ज्ञान नहीं, भाई सीधे से मतलब है जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ बहुत विपत्ति आपके सामने आ जाएगी, आपके ऊपर आ जाएगी, उसका सामना नहीं कर सकते हैं। वो किससे करेंगे, ज्ञान से करेंगे। तो उस समस्या को तो वही इसीलिए बताया क्या, अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। मतलब जितने भी आपके पास समस्याएं आएंगी, जितनी आपत्तियां आएंगी, जितनी विपत्तियां आएंगी, इसका सबसे बड़ा कारण क्या, आपकी अज्ञानता। अगर आप अज्ञान ना होते, आप ज्ञानी होते, समझदार होते, शिक्षित होते, शायद आपके सामने कोई विपत्ति ना आती, अगर आती भी उसको बहुत आसानी तरीके से आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा इन्होंने, अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण होता है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म, देखिए बेटा, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। देखो क्या बताया प्लेटो महोदय ने, प्लेटो महोदय ने बताया, बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ठीक है, प्लेटो महोदय ने क्या कहा भैया, जो विपत्तियां होती हैं उसका कारण क्या है, अज्ञानता है। हम अगर आज अज्ञान है, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, तो व्यर्थ है जीवन। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी आपत्ति विपत्ति आ जाएगी, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कहा कि अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म लेना ही व्यर्थ है। अगर हमको अज्ञानी रहना है तो जन्म क्यों लिया, ऐसा लगता है, क्योंकि हम कोई कार्य कर नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान का मतलब हमारे पास किसी कार्य करने की शक्ति नहीं होती है, अपनी समस्या का समाधान करने की शक्ति नहीं है, एकदम बेकार है, तो जीवन ही व्यर्थ लगता है। ये कौन कहा है, प्लेटो महोदय ने कहा। इसको विशेष करके याद कर लीजिएगा सब लोग, ये हिंट जो है पूछा जा सकता है। इस तथ्य को कौन किया, मतलब ज्ञान के अभाव में जीवन को व्यर्थ कौन माना है,
प्लेटो महोदय माने हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि विपत्तियों का मूल कारण ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान है मतलब अज्ञान है, और अज्ञान रहने से अच्छा है हमारा जीवन ही ना हो। ठीक, यही बात कहा है, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म लेना ही क्या है, व्यर्थ है। ठीक, अगला है शिक्षा जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता। मतलब शिक्षा जो है वो जीवन के सत्य का रास्ता ही नहीं दिखाता है, सत्य के ही रास्ते नहीं दिग्दर्शित नहीं करते हैं, सत्य को ही सर्वोत्तम नहीं मानता है, बल्कि प्रत्यतु वह व्यक्ति को बोलना, चलना और व्यवहार करना भी सिखाता है। ठीक है, मतलब ये नहीं कहता भाई सत्य बोलो यही शिक्षा है, नहीं, आपको बोलना, चलना, फिरना, उठना, बैठना, सामाजिक व्यवहार करना, इन सभी ढंग को कौन सिखाता है, शिक्षा सिखाती है। ये कौन कहा है, महर्षि वेद व्यास के अनुसार बताया गया है, महर्षि वेद व्यास के अनुसार बताया गया। परिभाषा क्लियर होगी बेटा। चलिए अब इधर आ जाते हैं हम। अगला जो टॉपिक है शिक्षा के कार्य, क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है। ठीक बेटा, तो शिक्षा के कार्य, शिक्षा के कार्य में सबसे पहले जानेंगे शिक्षा क्या होती है बेटा, आंतरिक शक्तियों का विकास करती है। मतलब देखो, जब बालक जन्म लेता है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इस तरह जैसे बालक के मतलब समयावधि में वृद्धि होती है तो बालक की अपनी आंतरिक शक्तियाँ दिखना शुरू होती है। लेकिन कभी कभी आंतरिक शक्तियों में जब ज्ञान नहीं आता है तो वो निगेटिव तरीके से दिखती है, लेकिन जब ज्ञान अर्जित कर लेता है और विद्या हासिल कर लेता है तो उनमें विकास दिखाई देता है। ठीक है, कहा जाता है वाकई में बहुत अच्छा टैलेंटेड है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो टैलेंटेड तब होता है बेटा जब उसके अपने अंदर की शक्तियाँ बाहर दिखे। जैसे हमको अभी कोई भी अचानक देख लेके कह अरे पागल है, कुछ नहीं है ना, लेकिन जब हमारे बच्चे हमको देखेंगे, मैं पढ़ाऊँगा क्लास में जाकर, वाकई में क्या टैलेंट है ना, तब उसकी आंतरिक शक्ति, वो आंतरिक शक्तियों का विकास कैसे दिखाई दिया भाई, शिक्षा से दिखाई दिया। जब तक देखो बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन आप एक टीचर को हमेशा कुछ अलग ही इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और किसी व्यक्ति को आपको लाखों व्यक्ति मिल गए होंगे, कोई भी मिल गया हो, लेकिन आप उसको कभी भी इज्जत ना देते हो, लेकिन अगर आपके पास टीचर सामने आ गया उसको इज्जत जरूर दे, क्योंकि उसके आपने क्या किया, उसके आंतरिक विकास को जाना है, आंतरिक शक्तियों को जाना है। ठीक है, और वही जो है आपके अंतर्गत जो शक्तियाँ हैं उसको बाहर निकाला है, लेकिन उसके पहले आप निकल नहीं सकते थे। ठीक है, किससे आप मिले, टीचर से मिले, तब वो शक्तियाँ बाहर निकली। तो ये किसकी देन है, शिक्षा की देन है। हम लोग ने क्या किया, शिक्षा दिया आपको। ठीक है, तो शिक्षा क्या होती है, बालक के आंतरिक शक्तियों को बाहर करती है, जो उसको विकसित करती हैं, उसमें विकास होता है। ठीक है, और जब विकास होगा तो बालक आगे बढ़ता चला जाएगा, एक शिक्षित व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, ये इसका पहला कार्य। दूसरा, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, पर्सनालिटी क्या होती है, बहुत अच्छी बात है। पर्सनालिटी बहुत पुरानी बात है, जब लोग किसी के वेशभूषा धारण करते थे, मुखौटा वगैरह लगाकर नौटंकी नाच आदि में किया करते थे, तब पर्सनालिटी दिखाते थे कि नहीं दिखाते थे। मतलब जहाँ पर शारीरिक बनावट, वेशभूषा आदि, ये किसके ऊपर डिपेंड है, शिक्षा के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, हम लोग शिक्षित हैं तब उस पर्सनालिटी को देखो, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर की पर्सनालिटी, ड्रेस, यूनिफॉर्म सब पहन के तैयार रहता है, कोई टीचर है तो टीचर के रूप में उनकी पर्सनालिटी, मतलब जो जैसा होता है बेटा उसी पर्सनालिटी के आधार पर वो अपने आप को प्रत्यक्ष करता है, शो करता। तो ये किसकी देन है, शिक्षा का कार्य। वो शिक्षित है तब ऐसा कर रहे हैं। तो कुछ लोग डॉक्टर भी होते हैं, कुछ लोग टीचर भी होते हैं, एकदम बेकार है ना। तो अगला है भावी जीवन की तैयारी, भविष्य में क्या करना है, शिक्षा उसकी क्या करता है, प्लानिंग बनाता है, तैयारी करता है। ठीक, समझते रहिएगा। नैतिक उत्थान करना, नैतिक उत्थान का मतलब होता है नैतिक विकास। नैतिक विकास का मतलब क्या होता है, नैतिकता, मतलब अपने बड़ों का सम्मान, ठीक है, वातावरण के अनुकूल व्यवहार, अपने छोटों का सम्मान, माता पिता गुरुजनों का सम्मान, समाज के बूढ़ बुजुर्गों का सम्मान, नैतिकता होती है। तो शिक्षा है तो नैतिक उत्थान है, शिक्षा नहीं है तो नैतिक उत्थान नहीं है। इसलिए शिक्षा ही क्या करती है, बालकों के अंतर्गत अपने बड़ों का आदर सत्कार करने के लिए मजबूर कर देती है। कौन, शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षित व्यक्ति ही अपने बड़ों के साथ जी करके संबोधन करते हैं, आप करके संबोधन करते हैं। ठीक है, हमेशा उनके सामने झुके हुए रहते हैं। बात समझ में आई ना। तो क्या है, नैतिक उत्थान का कार्य कौन करती है, शिक्षा। अगर शिक्षा ना हो तो हम लोग कभी भी नैतिक विकास दिखाई ही नहीं देता है। ठीक है बेटा, अगला है मानवीय गुणों का विकास। मानवीय गुणों का विकास मतलब
जितने भी मानसिक शक्ति में गुण होते हैं, इस गुणों का मतलब होता है चलना फिरना, उठना बैठना, ये सब आपके अंदर एक शिक्षित व्यक्ति में ही दिखाई देता है। जैसे अब आपके पास सामने कोई बूढ़ बुजुर्ग खड़ा है, आप बैठे हैं आराम से कुर्सी पर, तो ये आपका क्या गुण है? बिल्कुल नहीं। आपको इसको दूर करना होगा। दूर तभी होगी बेटा जब आपके अंदर शिक्षा होगी। ठीक है। अगला क्या है? आत्मनिर्भर बनना। मतलब शिक्षा जो है आपको आत्मनिर्भर बना देती है। जैसे मैंने शिक्षा हासिल किया, जगह जगह जाके डिग्री लिया, शिक्षा हासिल किया, अपने अंदर वो विकास किया जो आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। ठीक है। तो ये किससे हुआ? शिक्षा से। अगर मैं अशिक्षित होता शायद हमेशा दूसरों के ऊपर जाकर डिपेंड रहता, कुछ नहीं कर पाता जीवन में। ठीक है। तो शिक्षा जो होती है अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है, मजबूत बनाती है, स्ट्रांग करती है। ठीक है। आत्मनिर्भर बनाती है। अगर आप शिक्षित हो गए, अच्छा नॉलेज हासिल कर लिए, तब किसी की सहारे जरूरत नहीं है। आप कठिन से कठिन समस्या अपनी मानसिक शक्तियों द्वारा आप समाधान कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं है तो आप बिल्कुल हमेशा दूसरे पे डिपेंड होंगे, आप अपने कार्य में असफल होते जाएंगे। ठीक है। अगला, आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम। आपकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना क्या करता है? आपको सक्षम बनाता है। कौन? शिक्षा। ठीक। जन्मजात प्रवृत्तियों में सुधार लाना। जन्मजात, जैसे पहले जन्मजात मतलब मूल प्रवृत्तियाँ। ठीक है। जन्म से जात जो होती है मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। मैकडूगल महोदय ने 40 मूल प्रवृत्तियों को लगभग बताया है। ठीक है। जैसे क्रोध करना, डर जाना, डांटना, उल्टा सीधा हमेशा बोलना, है ना, ये सब कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती है। अब आप ऐसे बड़े होकर शिक्षित होने के बाद अगर ऐसे हरकत करेंगे, क्या आपके अंदर शिक्षा मानी जाएगी? बोलिए। अब भाई छोटे रहते हैं, पिताजी को भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, है ना, बहुत सारी बात। लेकिन आप बड़े होंगे, जब शिक्षित होंगे तब भी क्या ऐसे बोलेंगे? नहीं। तो मतलब जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं, जो जन्मजात प्रवृत्तियाँ हैं, शिक्षा ने क्या किया? उसको दूर भगा दिया। ठीक है। इसका कार्य। अगला है सामाजिक नियमों का ज्ञान। तो आप लोग जानते हैं सामाजिक सहयोग करना, दया दृष्टि करना, मिलजुल कर रहना, इसका विकास कौन करती है? शिक्षा करते हैं। भावात्मक एकता, मतलब लोगों के भावात्मक, मतलब जानते हैं ना, हृदय से जुड़ने की एकता। ठीक है। लोगों पर विश्वास करना, है ना, एक अपना भावात्मक पक्ष होता है। आप जैसे अगले को सोचते हैं वो भी आपकी तरह सोच रहा है, ऐसी अपने अंदर सोच रखनी चाहिए। ठीक है। तभी आप सुधरेंगे, समाज सुधरेगा। ठीक। तब शिक्षा दिखाई देगी, तो एकता आपके अंदर बन सकती है। कुशल नागरिक होना। कुशल नागरिक जानते हैं ना, नम्रता होनी चाहिए, आत्मसंयम की भावना होना चाहिए। ठीक है। आत्मविश्वास होना चाहिए। हर किसी को एक नागरिक रूप में समझना चाहिए, किसी को दबाना नहीं चाहिए। ठीक है। अगर गिर रहा है तो उसको उठाना चाहिए। ठीक। वो कुशल नागरिक होता है। वातावरण से समायोजन। वातावरण समायोजन का मतलब होता है जैसे आप कहीं पर अचानक नए सिरे से पहुंच जाते हैं, आपको लगता है यहाँ बहुत कठिन काम है हमको करना, लेकिन आप अपने शिक्षा से उसी वातावरण में रहकर अपने आप को समायोजित करते बहुत अच्छे तरीके से ढाल सकते हैं। ठीक है। लोगों के अंतर्गत उनके व्यवहार को जानकर, उनके अंदर घुसकर उनकी कमियों को पकड़ लेने के बाद आप उनके साथ डील कर सकते हैं। ठीक है। वो वातावरण के साथ समायोजन होता है। ठीक है बेटा। अगला, अधिकार एवं कर्तव्य का ज्ञान। हमको अपने बड़ों के प्रति, गुरुजनों के प्रति या अपनी पढ़ाई के प्रति क्या अधिकार होता है और क्या कर्तव्य होते हैं। ठीक है। उसको जानना जरूरी है। और राष्ट्रीय एकता की भावना, मतलब समाज में लोकतंत्र की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे से मिल कर रहें, जुड़ कर रहें, ये शिक्षा आपको देती है। तो उम्मीद करते हैं आज शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा और शिक्षण के कार्य, शिक्षा के कार्य आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसका नोट्स क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर जो भी ना समझ में तुरंत आप कमेंट करिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन फिर बता रहा हूँ, कम से कम हर बच्चा 2-2 बच्चों को जोड़ेगा हमसे। ठीक। ये आपका हमारा वो है, एग्रीमेंट है। अब आप लग जाइए, 1-2-3 बच्चों को जरूर जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है बेटा। ये कोई उस तरह दबाव नहीं है, लेकिन अगर अब आपसे बातचीत होती है तो आप जरूर बच्चों को समझाकर बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें, वो अच्छे मार्क्स लेके आएँ। ठीक है। जिससे हमारी ऑनलाइन क्लास में मैं भी सक्षम व्यक्ति बनूँ। ठीक है। चल, धन्यवाद।